दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए जिसमें खुशबू पांडे कह रही है इस देश का मुसलमान कभी हमारा नहीं हो सकता। तो देखिए इस वीडियो को, फिर इसका मैं जवाब देता हूँ। भारत के मुसलमान हमारे मुसलमान कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं रह सकते? जब हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते तो आखिर बंटवारा क्यों? और जब बंटवारा हो गया तो इस देश में मुसलमान की क्या जगह? मुझे एक बात की, मुसलमान हमारे कभी नहीं हो सकते। भारत के मुसलमान कभी इस देश के नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे? उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये सवाल करिएगा, क्योंकि आज से 77 साल पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर कह दिया था कि भारत के मुसलमान हमारे मुसलमान कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, दारुल इस्लाम नहीं। और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। यानी कि जो भारत में मुसलमान है वो इसे दारुल हर्ब मानते हैं। अगर आप सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से करिए। संविधान सिर्फ भीमराव अंबेडकर ने ही नहीं लिखा था। तो खुशबू पांडे कहोगे तो मेरी सुनिए। इस दुनिया में दो तरह के कीड़े होते हैं, एक वो जो कचड़े से उड़ता है और दूसरा वो जो पाप की गंदगी से उड़ता है। कचड़े वाला कीड़ा इंसान को बीमार कर देता है, मगर पाप की गंदगी से उठने वाला कीड़ा सारे समाज को बीमार कर देता है। खुशबू पांडे का आप लोग जितनी भी वीडियो देखते हैं उसमें ये कहती हैं कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान हमारा नहीं हो सकता, और मैं कहता हूँ कि खुशबू पांडे इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता है, उनको मारने वाला नाथूराम गॉडसे था, तो वो कौन था? मैं पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जिन्होंने अपने देश के लिए, अजमत हिंद के लिए जान दे दी, उनको मारने वाला कौन था? सतवंत सिंह, बलवंत सिंह। राजीव गांधी जिन्होंने अजमत हिंद के लिए शहादत हासिल की, उनको मारने वाली कौन थी? एक महिला थी जिसका नाम चरमपंथी धन्नू था। याद करो सन 1984, जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ जलाकर राख का ढेर बना दिया गया, अब हमारे सिख भाइयों पर अत्याचार किया गया, तो बताइए उनको क्या मारने वाला कोई मुसलमान था? नहीं। याद करो सन 1962 में जब चीन और हिंदुस्तान में युद्ध हुआ, तब डॉक्टर अल्लामा इकबाल बनकर हमने कहा था, अहले वतन खाके वतन हम दे नहीं सकते, हिंदुस्तान तो बड़ी चीज़, हम क्या देंगे किसी को, हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। जब 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, उस वक्त 8-8 पाकिस्तानी टैंकों को दिल्ली तक नहीं रोका जा सकता था, तब अब्दुल हमीद बनकर हमने 8-8 टैंकों का सफाया किया। अब्दुल हमीद की तड़पती हुई लाश जब इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर गिरी, तो इसी हिंदुस्तान की धरती ने कहा था, बेटा तू जवान हो चुका था, इसलिए तुझको सबके सामने गले लगाने में शर्म आती थी, अब तू हमेशा के लिए सो गया है, आ मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लूँ। और तुम कहती हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हमारा नहीं हो सकता। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा काम नफरत बांटना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हम सब एक हैं, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैंने जो कुछ बोला, आपकी क्या राय है? अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें, और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।